नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट 2 देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज में अर्धक संबंधी प्रमेय देखने वाले हैं और बड़ी अच्छी प्रमेय है, इसको ध्यान से देखिए। यदि कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसमें। तो अर्धक संबंधी प्रमेय दो प्रकार की होती है। अर्धक संबंधी प्रमेय दो प्रकार की होती है। आप देखिए ध्यान से। पहले एक बेटा अंत अर्धक संबंधी प्रमेय होती है। अंत अर्धक संबंधी प्रमेय, अंत अर्धक संबंधी प्रमेय। तो इसका स्टेटमेंट आपको बता दें कि त्रिभुज में किसी कोण का अंत अर्धक, त्रिभुज में किसी कोण का अंत अर्धक सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटता है। त्रिभुज में किसी कोण का अंत अर्धक, त्रिभुज में किसी कोण का अंत अर्धक सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटता है। आप थोड़ा सा देखिए इसको ध्यान से, क्या कह रहा है, इसका कंसेप्ट क्या है। ये अर्धक संबंधी प्रमेय ट्रायंगल्स में ए बी सी, ये ट्रायंगल हो गया और ये एंगल ए का अंत अर्धक जो हो गया, इसे मान लीजिए कि एडी जो है ये कोण ए का अंत अर्धक हो गया। यानी मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। यानी कहा जाए कि यदि ए 60 डिग्री है तो इधर भी 30 डिग्री होगा, इधर भी 30 डिग्री। तो किसी कोण का जो अंत अर्धक है वो सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटता है। मतलब इसका क्या हो गया कि यदि एडी कोण ए का इंटरनल डिवाइजर है, अंत अर्धक है, मतलब जितना ये वाला कोण है उतना ही ये वाला कोण है। मतलब जैसे मान लीजिए कि एंगल ए 60 डिग्री है तो इधर भी 30 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री। तो कोण ए का जो अंत अर्धक है वो सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटता है। कहने का मतलब ये है कि ए बी अपान ए सी, देखिए ए बी अपान ए सी इज इक्वल टू बी डी अपान डी सी। ये अंत अर्धक संबंधी प्रमेय है। अब इसको देखिए, ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी बराबर बी डी अपान डी सी। इस प्रमेय से आपको बता दें क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका बी डी अपान डी सी, तो बी डी अपान डी सी। तो ये त्रिभुज का अंत अर्धक संबंधी प्रमेय हो गया कि त्रिभुज में किसी कोण का अंत अर्धक सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटता है। अर्थात यदि एडी जो है ये एंगल बी ए सी का अंत अर्धक है तो ये सामने वाली भुजा को, ये बी सी जो है मतलब कोण के सामने की भुजा जो बी सी है, तो एडी जो है ये सामने वाली भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटेगा, इसके और इसकी रेशियो में बांटेगा। मतलब इसका ये हो गया कि यदि एडी कोण ए का अंत अर्धक है, कोण ए का अंत अर्धक है, तो ए बी अपान ए सी, देखिए ए बी अपान ए सी इज इक्वल टू बी डी अपान डी सी। ये प्रमेय हमारी हो गई, थ्योरम हो गई त्रिभुज में अंत अर्धक संबंधी प्रमेय। त्रिभुज में किसी कोण का अंत अर्धक सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटती है। अब देखिए वो वाय अर्धक संबंधी प्रमेय देखा जाए, इसको आप देख लीजिए, इसमें सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में। तो अब हम लोग बेटा वाय अर्धक संबंधी प्रमेय देखेंगे और ये भी काफ़ी इंटरेस्टेड है, इसको ध्यान से देखिए। वाह्य अर्धक संबंधी प्रमेय, तो ये पे अंतः को हम वाह्य बना देते हैं, वाह्य अर्धक संबंधी प्रमेय। तो वाह्य अर्धक संबंधी प्रमेय भी वही है कि त्रिभुज में किसी कोण का वाह्य अर्धक सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटता है। त्रिभुज में किसी कोण का वाह्य अर्धक सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटता है। आइए थोड़ा सा वाह्य अर्धक वाला दिखा जाए। तो वाय अर्धक वाले में देखिए थोड़ा सा, जैसे एक ट्रायंगल बन गया इसमें एक ट्रायंगल हमने बना दिया। देखिए ए, ये बी और ये सी। इसमें हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे, थ्योरम पे क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो ए बी सी हो गया। अब आप थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को पहले कि ए को हमने, ये लाइन थोड़ी आगे बढ़ा दी हमने ऐसे, ये ए बी सी ट्रायंगल है, यही ट्रायंगल हमारा है, ए को हमने आगे बढ़ा दिया। ये देखिए दो बार बना हुआ है, एक तो अंदर कोण बना है ये वाला और ये बाहर का कोण है। तो अभी हम लोग अंदर वाला अर्धक पढ़े थे, अब बाहर वाला अर्धक देखें इसमें यदि, तो बाहर वाले अर्धक में ये जो एंगल बना है ना ए पे, देखिए ए पे ही बना हुआ है, तो कोण ए का वाय अर्धक है और ये देखिए बढ़ाई गई बीसी को बिंदु डी पर काट रहा है। ये लाइन आप देख रहे हैं ना एडी, ये कोण ए का वाय अर्धक है। मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, यानी पूरा 120 डिग्री का है ये, तो नीचे वाला भी 60 और ऊपर वाला भी 60। तो त्रिभुज में किसी कोण का वाय अर्धक, स्टेटमेंट सेम है, त्रिभुज में किसी कोण का वाय अर्धक सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के रेशियो में डिवाइड करता है, अनुपात में बांटता है।
तो मतलब इसका कहने का ये हो गया कि यदि ये रेखा AD बाह्य कोण का अर्धक है, अंदर वाला कोण नहीं, देखिए ये वाला कोण का नहीं, इसका तो भी बताया हमने ना, बाह्य कोण का अर्धक है, ये बाहर कोण बना, एक बिंदु पे दो कोण बनते हैं, ये अंदर है और यदि बहिष्कोण बना देते तो इसको बाह्य कोण बोलते हैं। तो हर बिंदु पे दो कोण होते हैं, एक अंतः कोण एक बाह्य कोण। तो कोण A का जो ये बाहर वाला कोण A का बाह्य अर्धक सम्मुख भुजा BC को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटेगा। अब थोड़ा सा इसको देखिए, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा होता है, इसमें क्या होता है कि AB अपान AC बराबर होता है, देखिए B से हम लोग D को नापेंगे। यहाँ पे बच्चे करते गलती क्या करते थे, पहले हम लिख दें, एक बार समझाते हैं। BD अपान, ये देखिए B से पहले पूरा D नापना है, फिर CD नापना है पूरा। बच्चे गलती क्या कर देते हैं, बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं, लिख देते हैं BC अपान CD, तो वो गलत हो जाएगा। B को भी D से नापना है और C को भी D से नापना है। B को भी D से नापेंगे, BD अपान CD, BC इसमें कहीं आएगा ही नहीं। बच्चे करते क्या है एग्जाम में, लिख देते हैं BC अपान CD, वो गलत हो जाता है। तो त्रिभुज में किसी कोण का बाह्य अर्धक सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटता है। ये ट्रायंगल देखिए ABC है और ये लाइन कोण A का बाह्य अर्धक है। ये लाइन जो है कोण A बाह्य कोण है, ये इसका बाह्य अर्धक है, यानी हमने कहा कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो ये जो रेखा है ये BC को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटेगी। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको सीखिए पहले, AB अपान AC और बराबर ये पूरा देखिए B को भी D से नापना पड़ेगा और C को भी D से नापना पड़ेगा। B को भी D से नापेंगे और C को भी D से नापेंगे तो BD अपान CD। तो AB अपान AC हो गया बेटा BD अपान CD। तो ये अंतः अर्धक संबंधी प्रमेय, बाह्य अर्धक संबंधी प्रमेय। अंतः अर्धक वाला तो सीधा सीधा है। बाह्य अर्धक में यदि ट्रायंगल ABC है तो B को भी D से नापेंगे और C को भी D से नापेंगे। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि BC अपान CD लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो D को नापेंगे B से भी और C से भी। तो ये दोनों प्रमेय हमारी हो गई। अब हम लोग कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरम बस आती रहेगी तो क्वेश्चन कर लिया जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाएगा इस पे। क्वेश्चन नंबर 1, तो पहले हम लोग 2-3 क्वेश्चन अंतः अर्धक पे करेंगे, 1-2 क्वेश्चन बाह्य अर्धक पे करेंगे। तो जब से पहला क्वेश्चन देखा जाए इसमें, तो क्वेश्चन 1 इसमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल देखिए बना हुआ है, एक ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है ABC। एक ट्रायंगल इसमें बना है ABC, A, B और C, और कोण C का एक अर्धक है खींचा हुआ है यहाँ पे। कोण C का जो डिवाइजर है, जो अंतः अर्धक है, वो P लिखा है, यहाँ पे P लिखा है। तो ट्रायंगल ABC बना है और ये कोण C का जो अंतः अर्धक है वो CP है। और इसमें देखिए दिया हुआ है ये AP अपान PB का 4:1 है। इसमें दिया है, देखिए दिया है बेटा इसमें AP अपान PB। तो AP अपान PB जो हो गया वो 4:1 हो गया। AP अपान PB 4:1। आपसे AC अपान BC पूछ रहा है, AC अपान BC पूछ रहा है। आप समझिए कि ये दोनों का जो रेशियो AP अपान PB जो है 4:1 है। तो आपसे AC अपान BC पूछ रहा है। तो अभी जैसे हमने प्रमेय पढ़ाई ना, आपको कह रहा है कि AP अपान PB, नॉर्मल सा क्वेश्चन एकदम सिंपल सा, कि AP अपान PB, ये देखिए जो ये रेखा है वो कोण ACB का अंतः अर्धक है। AP अपान PB दे रखा है 4:1। तो कह रहा है कि AC अपान BC का मान बताइए। ऑप्शन इसमें दे रहा है, ऑप्शन इसका 1:2, ऑप्शन है देखिए 1:2, 4:1, इसके बाद 1:3 है 3:1। अभी हमने बताया ना कि त्रिभुज में किसी कोण का जो अंतः अर्धक है, ये कोण C का अंतः अर्धक है, ये सामने वाली भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटेगा। यानी AC अपान BC पूछ रहा है, देखिए AC अपान BC पूछ रहा है, AP अपान PB दिया हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि AC अपान BC का रेशियो वही होगा जो AP अपान PB का होगा। तो यदि AP रेशियो PB 4:1 है तो AC रेशियो BC भी 4:1 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन सेकेंड सही है। आप इसको ऐसे लिखेंगे पहले कि AC अपान BC, ये भुजाओं का अनुपात वही होगा जो AP अपान PB का रेशियो है, AP अपान PB का रेशियो है। अब AC रेशियो BC AP अपान PB, AP अपान PB की वैल्यू कितनी है बेटा,
4:1, AP अपान PB की वैल्यू 4:1 है, तो AC अपान BC भी 4:1 हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। तो उसी अंतःअर्धक संबंधी प्रमेय पे था कि यदि CP कोण C का अंतःअर्धक है तो AC अपान BC बराबर AP अपान PB, यानी ये जो रेखा है वो इस वाली भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटेगी। तो AP अपान PB बराबर AC अपान BC, तो AC अपान BC AP अपान PB, AP की वैल्यू AP अपान PB की वैल्यू 4:1 दिया हुआ है, AP अपान PB 4:1, तो AC अपान BC भी 4:1 हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लग गया। ये सेकंड क्वेश्चन भी देखिए अंतःअर्धक पे ही है, इसको भी देखा जाए। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें ट्रायंगल बना हुआ है ABC और P वही चीज लिखा हुआ है, लगभग फिगर सेम है। तो एक ट्रायंगल ऐसे बनाया हुआ, ध्यान से देखिएगा यहां पे। तो ABC, इस वीडियो का मतलब हमारा उद्देश्य है कि हमें अर्धक संबंधी प्रमेय सिखा देनी है आज, बाकी क्वेश्चंस तो आगे इस पे लगते ही रहेंगे। तो यहां पे कोण A का अंतःअर्धक है AP, कोण A का अंतःअर्धक AP है, और वैल्यू सारी दे रखी है इसमें 4, 6, 3। इसकी वैल्यू बेटा 4 दी है, इसकी 6 दी है, इसकी 3 दी है, और PC का मान पूछ रहा है। हमने PC को x मान लिया, PC की वैल्यू पूछ रही है, PC का हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या करना है। ऑप्शन इसका लिख दें हम 4.5, 3, 5 और 7। ऑप्शन है 4.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, जो भी है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि जो फिर वही चीज की जो AP है, AP वो कोण A का अंतःअर्धक है, तो ये सामने वाली भुजा को जो AP है वो शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटेगी, यानी AB अपान AC। देखिए क्या है, AB अपान AC, तो AB अपान AC बराबर BP अपान PC। आ गया होगा समझ में अब, BP अपान PC। अब आप देखिए, मान रखिए सारे, AP की वैल्यू बेटा 4 है, AC की वैल्यू 6 है, BP की वैल्यू 3 है, और PC की वैल्यू पूछ रहा था, हमने x मान लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यदि हम, तो 4x बराबर 6, 3 जा 18, x की वैल्यू निकालेंगे तो 18/4, काट देंगे तो 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी जो PC की वैल्यू है वो 4.5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये भी अंतःअर्धक संबंधी प्रमेय था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, वैसे ही क्या कह रहा है इसमें, तीसरे क्वेश्चन में। इसमें देखिए ट्रायंगल बना हुआ है ABC, एक ट्रायंगल बना हुआ है ABC, ABC। ये देखिए इसका अंतःअर्धक है, इसमें इसको AD लिखा है। क्या लिखा है, AD। और साइड दी हुई है इसमें 11.7 है, 7.8 है, ये 11.7 है, ये 7.8 है। ये पूरा जो BC है वो पूरा BC बेटा दे रखा आपका, BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और DC की वैल्यू पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। देखिए वैल्यू पूछ रहा है, तो आप एक बार प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोण A जो है का अंतःअर्धक AD है, एंगल A का जो इंटरनल डिवाइजर है, जो अंतःअर्धक है, वो AD है, और ये 11.7 सेंटीमीटर है, ये 7.8 सेंटीमीटर है, और ये पूरा 13 सेंटीमीटर है। तो DC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप समझिए कि DC को हमने x मान लिया। ऑप्शन इसका है ऑप्शन 7.8, 6.5, ऑप्शन है 7.8, 6.5, सारा सेंटीमीटर में है। 7.8, 6.5, 5.6, 5.2 सेंटीमीटर सारा। तो अभी आपको समझ में आएगा और क्या पूछ रहा है इसमें। इसमें DC कैलकुलेट करनी है। तो हमने कहा कि यदि DC को x हो जाएगा, ये देखिए पूरा 13 सेंटीमीटर, पूरा 13 सेंटीमीटर है, तो यदि DC x हो जाएगा तो ये बताइए 13 माइनस x हुआ कि नहीं हुआ। ये पूरी 13 सेंटीमीटर है, ये पूरी जो लेंथ है BC की वो 13 सेंटीमीटर है।
DC पूछ रहा है तो हमने इसको x मान लिया। तो ये बताइए कितना हो जाएगा, 13 माइनस एक्स, पूरा 13 है, ये x है, तो ये बचा कितना, 13 माइनस एक्स बचा। अब लगाइए अंतःअर्धक संबंधी प्रमेय। तो AD जो है कोण BAC का, AD ये जो लाइन देख रहे हैं ना, वो एंगल BAC का अंतःअर्धक है। तो ये सामने वाली भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटेगी, यानी AB अपान AC बराबर BD अपान DC। तो अंतःअर्धक संबंधी प्रमेय से क्या हो गया बताइए, AB अपान AC और इज इक्वल टू BD अपान DC। अच्छा ये देखिए 11.7 है और ये 11.7, AC की वैल्यू 7.8 है, BD की वैल्यू 13 माइनस एक्स है, 13 माइनस एक्स है, और DC की वैल्यू x है। हो गया। अब यदि 39 के पहाड़े से काटे, दशमलव से पहले देखिए डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 39 के पहाड़े से काटा जाए तो 39 दूना 78, 2 बार में ये कट जाएगा, और 39 में 3 बार में ये कट जाएगा। 39 के पहाड़े से 39 दूना 78, 2 बार में ये 3 बार में, दशमलव दशमलव कट जाएगा। तो ये देखिए 3:2 आ गया आपका। क्या आ गया बताइए, 3:2, और ये 13 माइनस एक्स अपान एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3x इज इक्वल टू 13 2 जा 13 दूना के 26, 26 माइनस 2x। अभी 2x को इधर ला दीजिए तो 3x और ये माइनस 2x है, इधर आएगा बेटा तो प्लस 2x हो जाएगा। तो 3x और 2x और 3x हो जाएगा 5x बराबर 26। x की जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो 26 अपान 5, तो 5 पचे 25, 1 26, 5 दूना के 10, 5.2 सेंटीमीटर, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। तो आप पहले समझिए इस चीज़ को कि ये पूरा 13 सेंटीमीटर दे दिया था इस बार, ये 11.7 सेंटीमीटर, ये 7.8 सेंटीमीटर, ये पूरा 13 दे दिया था। DC की वैल्यू पूछ रहा था, तो हमने कहा कि DC की वैल्यू पूछ रहा था तो DC को x मान लिया जाए। तो यदि DC को x मान लेंगे, ये पूरा 13 है तो ये कितना बचा, तो आंसर होगा 13 माइनस एक्स। तो अब ये अर्धक संबंधी प्रमेय लगाई जाएगी। तो क्या हो गया बताइए, AB अपान AC, AB अपान AC इज इक्वल टू BD अपान DC। तो AB 13 11.7, 7.8, BD का मान 13 माइनस एक्स है, DC का जो मान है वो x। 39 से काट दिए, 3:2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से 5.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 3 क्वेश्चन था अंतःअर्धक पे। अब हम लोग 2 क्वेश्चन और लगाएंगे वाह्य अर्धक संबंधी प्रमेय पे। तो वाह्य अर्धक वाले भी कुछ क्वेश्चन देख लिए जाए, प्रैक्टिस कर लिए जाए इस पे। आइए देखा जाए। वाह्य अर्धक संबंधी प्रमेय पे भी 2 क्वेश्चन देखा जाए, उस पर कैसे लगाना है इसको। आइए स्टार्ट करते हैं इसमें। चलिए, इसमें एक ट्रायंगल देखिए बना है ABC और एक वाह्य अर्धक बनाया है इसमें। देखिए एक ट्रायंगल बना है इसमें, ऐसे देखिए ट्रायंगल बना है ABC। ध्यान रखिएगा ये ABC, ये हमारा मेन ट्रायंगल है। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया ऐसे। अब ये जो बाह्य कोण A बना है, A पर जो बाह्य कोण बना, इसमें एक लाइन खींच रहा है ऐसे, और ये बढ़ाई गए BC को बिंदु D पर काट रहा है, बढ़ाई गए BC को बिंदु D पर काट रहा है। अब ये देखिए ये लाइन आपकी 6 सेंटीमीटर दे रहा है, ये लाइन बेटा 3 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। अब ये पूरी बड़ी वाली लाइन जो है BD की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रहा है, और आपसे कहा रहा है कि CD की वैल्यू निकालिए। ये रहा CD, इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी हम CD पे क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो ये वाह्य अर्धक संबंधी प्रमेय स्टेटमेंट उसका वही होगा कि किसी त्रिभुज में किसी कोण का वाह्य अर्धक सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटता है। ऑप्शन इसका लिख दें हम, देखिए तो ऑप्शन 3 4 5 8। CD की वैल्यू पूछ रहा है 3 4 5 8, ये है बेटा आपका ऑप्शन 3 4 5 8। तो आप पहले समझिए इस चीज को कि हमारा मेन ट्रायंगल ABC है, हमारा मेन ट्रायंगल ABC है, और ये जो लाइन है वो कोण A का वाह्य अर्धक है। ये जो AD है वो एंगल A का एक्सटर्नल डिवाइजर है, वाह्य अर्धक है। तो हमें DC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वाह्य अर्धक संबंधी प्रमेय लगाएंगे। तो आपको पता है AB अपान AC, क्या पता है, AB अपान AC। और जैसे कि हमने बताया कि बहुत से बोलते लिख देते हैं गलती से BC अपान CD, तो ऐसा नहीं करना है। B को भी D से नापना है और C को भी D से नापना है। तो BD अपान CD
मतलब बी और सी दोनों को ही डी से नापना है, तो बी डी अपान सी डी लिखना है यहाँ पे। तो लिख दिया हमने बी डी अपान सी डी। अब आप थोड़ा देखिए कि ए बी की वैल्यू कितनी है, 6। अब बताइए तो ए सी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 3। बी डी की वैल्यू देखिए टोटल, तो बी डी की वैल्यू 10 दे रखा है इसमें पूरा, देखिए बी से डी तक पूरा 10 दिया हुआ है। सी डी की वैल्यू हम यक्स मान लेते हैं, सी डी की वैल्यू हम यक्स मान लें। क्रॉस पर 3 2 जा 6। अब यहां से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, या यक्स को यदि ऊपर कर लिया जाए, यदि यक्स को ऊपर कर लेंगे तो 10/2, 2 नीचे आ जाएगा, 2 5 जा 10, तो x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यक्स का मतलब सी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी आपका थर्ड ऑप्शन सही है। तो ये वाह्य अर्धक संबंधी प्रमेय थी एक। तो ए बी अपान ए सी, और जो ध्यान देने की बात है कि बी और सी दोनों को डी से नापेंगे, तो बी डी अपान सी डी, ए बी अपान ए सी बराबर बी डी अपान सी डी। तो ए बी की वैल्यू देखिए 6 है, ए सी की वैल्यू 3 दिया हुआ है, बी डी पूरा देखिए 10 सेंटीमीटर दे रखा है, सी डी की वैल्यू नहीं पता, हमने यक्स मान लिया, सी डी की वैल्यू हमने यक्स मान लिया। अब 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 इधर आ गया। अब यक्स को यदि हम ऊपर ले जा रहे हैं 2 नीचे आ जाएगा, यक्स को ऊपर ले जाएंगे 2 कहाँ आएगा नीचे, 2 2 5 जा 10, तो यक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यक्स का मतलब सी डी 5 सेंटीमीटर हो गया, तो एक हमारा हो गया इसमें। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये भी वाह्य अर्धक संबंधी प्रमेय पे है, तो इसको ध्यान से देखा जाए। पहले फिगर सेम है, बस इसकी भुजाओं की लेंथ बदली हुई है, तो फिगर हम लोग वही रहने देते हैं, और इसको ध्यान से देखिए। इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है, इसमें 5 और 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ये देखिए ये 5 सेंटीमीटर है हमारा, और ये 4 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और फिर इसको 5 सेंटीमीटर दे दिया है। ये जो सी डी है ना, ये वाली, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है। इसे पूछ रहा है, देखिए बी सी की वैल्यू पूछ रहा है। अब ऑप्शन हम लिख दें इसमें, 1 सेंटीमीटर 1.25, 6 और 6.5, 1 सेंटीमीटर 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर। ये प्रमेय है, थोड़ा इसको देखा जाए पहले। तो ये बेटा जो एडी है वो कोण ए का वाह्य अर्धक है, जो एडी है वो कोण ए का वाह्य अर्धक है। तो ये जो बीसी को, क्योंकि हमारा मेन ट्रायंगल देखिए एबीसी ही है, मेन ट्रायंगल एबीसी है, तो अर्धक इसको काट रहा है ना, बीसी को डी पे काट रहा है। बाहर से अर्धक मिला, बीसी को बढ़ा दिया, डी पे काट रहा है, बट हमारा मेन ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी है मेन ट्रायंगल हमारा। अब आप जैसे अर्धक संबंधी प्रमेय लगाएंगे, देखिए बीसी पूछ रहा है, बीसी को हमने एक्स मान लिया, बीसी को एक्स मान लीजिए यहाँ पे, तो हो गया बीसी बराबर एक्स। अब हम लोग जब लिखेंगे इसमें, तो आपको जैसे पहले बताया गया ना कि ए बी अपान ए सी, देखिए ये क्या बताया हमने, ए बी अपान ए सी। तो ए बी अपान ए सी बराबर नापेंगे कैसे बताइए जरा, बी डी अपान, यहां से नापेंगे सी डी। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी, इधर से पूरा नापेंगे यहां से यहां तक बी डी, और ये अपान सी डी। अब आप बताइए ए बी की वैल्यू कितनी है 5, ए सी की वैल्यू कितनी है, ये वाला ए सी देखिए कितनी है 4। अच्छा यदि बी डी की वैल्यू निकालें, देखिए पूरा बी डी, तो बी डी की वैल्यू निकालें तो x + 5 हो जाएगा। यदि हम लोग बी डी की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, x + 5, तो यहां पे हमने लिख दिया x + 5, और सी डी की वैल्यू 5। तो नीचे वाला फिर से बता दें आपको एक बार कि नीचे वाले में बी से डी को नापेंगे, फिर सी से डी को नापेंगे, तो बी डी की वैल्यू x + 5 और सी डी की वैल्यू 5 हो गई। x की वैल्यू पूछ रहा है, बी सी का मान पूछ रहा था, तो बी सी को x मान लिए, ये 5 है, तो बी डी नापेंगे जब पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो x + 5 हो जाएगा, सी डी की वैल्यू 5 है यहाँ पे। अब आप देखिए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 5 × 5 = 25, यहाँ 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, और प्लस 4 5 जा 4 × 5 = 20, 20 हो गया। अभी आप x की यदि वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो 4x = 25 - 20, 4x की वैल्यू निकालेंगे, 20 इधर आ जाएगा, 25 - 20,
तो 4x की वैल्यू निकालेंगे तो 25 में से 20 गया बेटा, हो जाएगा 5। अब यदि हम लोग x की वैल्यू निकालें तो 5/4 हो जाएगा 1.25 सेंटीमीटर, यानी x की वैल्यू BC की वैल्यू जो हो गई 1.25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सेकंड सही है इसका। तो इसमें देखिए फिर वही चीज़ बता रहा था कि AD जो था वो कोण A का y अर्धक था, ये 5 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर था। BC की वैल्यू पूछ रहा था, CD दिया है 5 सेंटीमीटर, CD कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हमने प्रमेय लगाई इसमें। ध्यान दीजिएगा AB/AC इज इक्वल टू BD/CD। B से पूरा D तक नापना होता है और फिर C से पूरा D तक नापना होता है। अब AB की वैल्यू 5 और AC की वैल्यू 4, पूरा BD नापेंगे ना यदि यहाँ से यहाँ तक, तो BC को हमने x मान लिया, ये 5 है, तो पूरा नापेंगे बेटा तो x + 5 हो जाएगा, और CD की वैल्यू 5 हो गई। यहाँ पे CD की वैल्यू दिया है 5। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 या 25, मल्टीप्लाई करिए 4x + 4 5 या 20, 4 5 20। अभी 4x की वैल्यू निकालेंगे तो 20 इधर आ जाएगा, 4x की वैल्यू निकालेंगे तो 20 इधर आ जाएगा, तो 25 - 20 5 हो गए। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 5/4 1.25 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल हम लोग फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।